हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम प्रियंका है एंड आई एम अ लर्नर इन स्टॉक मार्केट। तो फ्रेंड्स, आज की ये जो वीडियो है, ठीक है, ये मैंने टारगेट सेटिंग पे बनाई है कि हमें एडवांस जीएफएस जब हम यूज़ करते हैं या कोई ट्रेड लेते हैं एडवांस जीएफएस पे, ठीक है, जिसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लें, ठीक है। तो जब हम एडवांस जीएफएस पे ट्रेड लेते हैं तो हम अपना टारगेट को किस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि फिबोनाची के थ्रू आप कैसे अपना टारगेट सेट कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, मैंने उस वीडियो में भी सिल्वर का चार्ट डिस्कस किया था आपसे, ठीक है। ये हमने एक लाइन मार्क करी है जहाँ पे RSI 60 के अबव है, ठीक है। ये लाइन क्यों मार्क करी है ये आपको उस एडवांस जीएफएस के वीडियो में ही समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हमने लाइन मार्क करी कि यहाँ पे 60 के ऊपर है RSI, तो हमने मंथली चार्ट पे लाइन मार्क कर ली, ठीक है। अब हम वीकली चार्ट देख लेते हैं एक बार। वीकली चार्ट में भी यहाँ पे अबव 60 है, ठीक है। ये लाइन ऑलरेडी मार्क्ड है इधर, ठीक है। फिर हम डेली चार्ट में चलेंगे जहाँ पे हमें ट्रेड लेना है, ठीक है। तो एक बार ये लाइन देख लेते हैं कहाँ पर है डेली चार्ट में। ये रही फ्रेंड्स वो लाइन, ठीक है, ये जो हमने लाइन मार्क की थी। अब हमें ट्रेड कब लेना, आप जानते हैं कि हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना, ठीक है। उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन करा है। हम टारगेट यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। हम कहाँ पे लेंगे, जब ये 60 पे आके कहीं पे सपोर्ट लेगा। तो यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल इसने बनाई थी, ठीक है। इस ग्रीन कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ हम ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। अब हमने सपोज ट्रेड ले लिया, ठीक है। इसका जो लो है वो है 79,183, स्टॉप लॉस हो गया। और इसके क्लोजिंग के आसपास हमने बाय कर लिया, अराउंड 80,345 पे हमने बाय कर लिया, ठीक है। तो ये आपने ट्रेड ले लिया, ठीक है। इसे हम ऐसे एज अ एग्जाम्पल समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेड ले लिया। अब हम क्या करें, हम किस तरीके से पता लगाएं कि हमारा टारगेट क्या हो सकता है, ठीक है। तो आपने कुछ नहीं करना, सिंपली आपने यहाँ पे जाना है, ठीक है। आपने फिफ्थ रिट्रेसमेंट को चूज़ कर लेना है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। ये फिफ्थ रिट्रेसमेंट आपने चूज़ कर लिया यहाँ पे, ठीक है, फिफ्थ रिट्रेसमेंट। अब आपको क्या करना है, ठीक है, जो भी आपने स्विंग, ये जो आपका एक स्विंग बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये स्विंग का हाई है और ये स्विंग का लो है। अब इस लो के स्टॉप लॉस के साथ आपने बाय कर लिया। अब आपको टारगेट का वेट हो रहा है। अब आपको क्या करना है, ये जो स्विंग का हाई है ना, इस पे आपको फिफ्थ प्लेसमेंट करना है। कैसे करेंगे, ये डॉट यहाँ लेकर आएंगे, एग्जैक्टली यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको नीचे लेकर आएंगे और जो आपका कैंडल का लो है उसके साथ प्लेस कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। फिफ्थ रिट्रेसमेंट को कैसे प्लेस करते हैं मैंने इसका भी वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि फिफ्थ रिट्रेसमेंट को आपको कैसे प्लेस करना है, ठीक है। तो हमने ये प्लेस कर दिया। ये एक स्विंग बन रहा था, इसके हाई से लेके इसके लो पे प्लेस कर दिया फिफ्थ रिट्रेसमेंट को। अब हमारा टारगेट सुनिए क्या होगा। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, ये जो आप ये एक नंबर देख रहे हैं ना 1.618, ठीक है, इसके आसपास का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, ठीक है। हमेशा याद रखिए कि अगर यहाँ पे लिखा है 90,340, तो ज़रूरी नहीं है 90,340 को टच करेगा ही करेगा। हो सकता है कि 89,900 से ही रिवर्स कर जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। आपको लोअर टाइम फ्रेम के चार्ट पे जाके भी ध्यान रख सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको यहाँ पे भी बताती हूँ किस तरीके से आप एग्जिट कर सकते हैं। सॉरी। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट टारगेट हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनी है तो अभी आपको एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। आपका सेकंड टारगेट है ऊपर 97,235, ठीक है, ये आपका सेकंड टारगेट है, ठीक है। अब आपको वेट करना है कि नेक्स्ट क्या होता है। फिर से मार्केट ने मूव किया, मूव किया, मूव किया। यहाँ पे देखिए एक स्ट्रॉन्ग बुलिश बियरिश कैंडल बन गई है रेड कलर के। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे एक रेड कैंडल बन गई है, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसने ये वाला टारगेट जो है वो ऑलमोस्ट टच कर लिया है। एग्जैक्टली टच नहीं करा बट उसके आसपास कहीं इसने टच कर लिया है और यहाँ से यह वापस जा रहा है। तो इस रेड कैंडल पे आपको एग्जिट कर लेना है अपना ट्रेड, ठीक है। आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 1.618 का रेशियो के नंबर्स। सेकंड टारगेट रहेगा 2.618। और अगर ये इसके ऊपर भी चला जाता तो आपका जो इस तरीके से थर्ड टारगेट होता आपको 3.618 का रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका थर्ड टारगेट होता, बट इसने यहाँ से रिटर्न कर लिया, ठीक है। तो आपको भी अपने ट्रेड से एग्जिट कर लेना चाहिए।
जस्ट अ मोमेंट फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एग्जिट कर लिया, ठीक है। आपने यहाँ पे कहाँ पे एग्जिट किया आपने, इसका हम क्लोजिंग देख लेते हैं। 92,955 पे आपने एग्जिट कर लिया, ठीक है। तो आपने एंट्री कहाँ की थी, आप देखिए आपने एंट्री की थी अराउंड 8345 पे, और आपका एग्जिट हुआ 92,900। ऑलमोस्ट कितने अच्छे पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिले हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको फिर से ट्रेड करना है, आप फिर से वेट कीजिए यहाँ पे। आप देखिए अगर यहाँ पे फिर से सपोर्ट का कुछ बनता सिस्टम, तो यहाँ पे आप फिर से बाय करते। तो इस तरीके से आपको अपने टारगेट को सेट करना है, ठीक है। एक बार मैं आपको दोबारा एक निफ्टी के चार्ट में भी बता देती हूँ, ठीक है। आई होप मैंने बहुत इजी तरीके से आपको बताया है, ठीक है। बस फिफ्थ का प्लेसमेंट कैसे करना वो आप उस वीडियो में देख सकते हैं जो मैंने बनाई है, कि हाउ टू यूज़ समथिंग लाइक दिस वीडियो है, कि आपको फिफ्थ रिट्रेसमेंट किस तरीके से यूज़ करना है, ठीक है। तो एक बार निफ्टी का हम लोग मंथली चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे हमने ऑलरेडी लाइन मार्क की हुई है 2 नवंबर 2020 की, ठीक है। वीकली में भी ये उसके ऊपर ही था, एक बार आपको मैं दिखा भी देती हूँ, ठीक है। ये देखिए ये वही लाइन है 2 नवंबर 2020 की, ठीक है। अब एक बार हम लोग डेली चार्ट पे इसी डेट पे चले जाते हैं, ताकि हम देखें हम कैसे अपना टारगेट सेट करेंगे और किस तरीके से हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे आगे डेली चार्ट पे, ये बिल्कुल वही लाइन एग्जैक्टली बनी हुई है। अब आपको पता है कि हमें ट्रेड कहाँ लेना है, हमें यहाँ ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि ये जो मूव है थोड़ा सा रिस्की रहता है, ठीक है। तो आप इस तरह का मूव को अवॉइड कीजिए, अब तभी लीजिए ट्रेड जब वो आके 60 पे सपोर्ट ले। तो यहाँ पे 60 पे आया, ठीक है, इसने सपोर्ट लिया, ग्रीन कैंडल बनाया, ठीक है। अब आपका अब आपका स्टॉप लॉस इस रेड कैंडल का लो बन गया, ठीक है। अब आपको टारगेट सेट करना है। अब हम टारगेट के लिए क्या करेंगे, जो मैंने आपको पहले भी बताया है, हम फिर रिट्रेसमेंट यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी एक छोटा सा स्विंग बन रहा है, कोई बात नहीं, जितना भी स्विंग बन रहा है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसके हाई पे प्लेस करेंगे फिर रिट्रेसमेंट को, ठीक है, और इसके लो तक लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये हमने प्लेसमेंट कर दी, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे हमने जो लिया है ये ट्रेड, जो इस ग्रीन कैंडल पे लिया, इस ग्रीन कैंडल का जो क्लोज है वो 13,466 है, ठीक है। 13,466, ठीक है। राउंड फिगर में मान लेते 13,470 के आसपास हमने ट्रेड ले लिया। अब पहला टारगेट हमारा क्या है, 14,158, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट है, ये टारगेट हमारा ऑलमोस्ट अचीव हो गया, ठीक है। उसके बाद इसने रेड कैंडल बनाया, बट आपने देखा है कि नीचे इसने विक भी बनाया है, ठीक है। तो आप चाहें तो अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, ठीक है, तो आप यहाँ पे इस रेड कैंडल पे एग्जिट कर लीजिए अपने ट्रेड को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट अच्छे खासे पॉइंट्स मिल गए हैं, ठीक है। तो अराउंड आई थिंक 600-700 पॉइंट्स आपको मिल गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जिट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप फिर से वेट कीजिए कि कब यहाँ पे ये 60 पे आके दोबारा सपोर्ट ले और फिर आप ट्रेड ले सकें, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी है, ठीक है, आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंगली क्वांटिटी बाय कीजिएगा। और मैं आपको रिकमेंड करूँगी बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी में, या इससे पहले से पेपर ट्रेडिंग कीजिए, ताकि आपको समझ में आ सके कि किस तरीके से आपको ट्रेड लेना है, उससे एग्जिट भी करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें आप अगर सेकंड टारगेट की बात करें, तो सेकंड टारगेट था इसका 14,769, इसके आसपास ये गया था और यहाँ पे इसने एक रेड कैंडल बनाई थी। तो सेकेंडली हमें यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए अपनी फुल क्वांटिटी के साथ, ठीक है। और अगर आप एक आध क्वांटिटी छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ भी सकते हैं, बट आपको जब दिख जाएगा कि बैक टू बैक रेड कैंडल्स आ रही हैं तो आपको निकलना ही पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। फ्रेंड्स देखिए क्या होता है ना, एक सिर्फ स्ट्रेटेजी पे डिपेंड मत रहिए, थोड़ा सा हम जब मार्केट को थोड़ा सा पेपर ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं, एक एक शेयर ले लेके प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, तो हमें मार्केट में समझ में आने लगता है कि कब हमें एग्जिट करना चाहिए, कब नहीं एग्जिट करना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको मैंने एक तरीका बता दिया किस तरीके से आप अपने टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। आपको जब यहाँ पे आ जाए आपका ट्रेड, आपको समझ में आना चाहिए कि कहीं ना कहीं अब हो सकता है मुझे एग्जिट करना पड़ जाए, ठीक है। तो ये रेड कैंडल आपने देखी, ठीक है, आप एग्जिट कर लीजिए। आपके पास क्वांटिटी और भी है तो आप मैक्सिमम क्वांटिटी यहाँ निकाल लीजिए, और एक आध क्वांटिटी आप छोड़ सकते हैं नेक्स्ट टारगेट के लिए। नेक्स्ट टारगेट आपका अचीव हुआ, आप वहाँ पे भी अपनी क्वांटिटी को निकाल लीजिए। उसके बाद फिर वेट कीजिए, कई बार जो स्टॉक है वो बार बार एडवांस जीएफएस का मौका देता है या फिर सीधा जीएफएस का मौका देता है, जैसे यहाँ पे मिला, यहाँ पे आया, ठीक है। यहाँ पे फिर इसने ग्रीन कैंडल बनाया, नॉर्मल जीएफएस पे आया, तो ठीक है। तो यहाँ पे आप
अपने रिस्क के अकॉर्डिंगली सोच समझ के बाय कर सकते हैं और इस रेड कैंडल के लो को स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट मैं आपको समझा रही हूँ कि किस तरीके से टारगेट आपको सेट करना है यहाँ पे। ठीक है, मुझे नहीं पता किस तरीके से किसी ने अभी तक बताया नहीं बताया, लेकिन मैं वो हर चीज़ आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ जो सही है और जिसे मैं अच्छे से जानती हूँ और जिसे मैंने प्रैक्टिस कर रखा है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहा होगा। ठीक है, तो बिल्कुल मुझे आप कमेंट करके कभी भी बताइए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं उस पर बनाकर आपको दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, और कोई भी क्वेरी होती है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा मुझे। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।